दुनिया भर में कोरोना वायरस ने खौफो हिरास फैला रखा है और हालात इस कदर अलार्मिंग है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको आलमी वबा करार दे दिया हुआ है। अगरचे एक मसलहत के तहत अभी इंटरनेशनल मीडिया इस बात को अंडर प्ले कर रहा है, लेकिन बहुत से लोगों के ख्याल में हालात उससे कहीं ज्यादा खराब हैं जितने रिपोर्ट किए जा रहे हैं। और दुनिया भर में वही कुछ हो रहा है जो ऐसे इमरजेंसी के हालात में होता है, यानी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो हैं वो आए रोज कोई न कोई मंजर आम पर आती हैं। इसी तरह पिछले रोज इंटरनेशनल मीडिया पर एक खबर गर्दिश करती रही कि चीन में हलाकतें उससे कहीं ज्यादा हुई हैं जितनी के मंजर आम पर आई हैं। वुहान शहर को सील करने का मकसद ही यही है कि दुनिया को मालूम ना हो सके कि वहाँ पर वबा कितनी शिद्दत से फैली हुई है और लोग किस तरह मर रहे हैं। इसी तरह दोस्तों, अगर मुकामी सूरत हाल को देखा जाए तो कॉर्पोरेट माफिया के बारे में लोग ये कह रहे हैं कि वो अपने बिजनेस के मामले में इतने बेरहम हैं कि खुद चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस आए और दवाई साज कंपनियां इससे कम से कम 400 अरब रुपया कमा सकती हैं। अब इन तमाम खबरों, इन तमाम थ्योरीज में हकीकत कितनी है और मुबालगा कितना, यही पीप लाइव की आज की वीडियो में हमने जांचना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अपने तमाम नए देखने और सुनने वालों से गुजारिश करेंगे कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके पीप लाइव के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि ताज़ा तरीन खबरों पर तज्ज़िये और तबसरे आपको हर वक्त और बर वक्त मिलते रहें। ख़वातीन और हज़रात, सबसे पहले तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जारी करदा उस चार्ट का जायजा लेते हैं कि दुनिया भर में कोरोना वायरस किन किन मुल्कों में जाहिर हुआ है और कहां तक फैल चुका है। अगर इस लिस्ट को देखा जाए तो एक तवील फहरिस्त है जिसमें चाइना, जापान, थाईलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, ताइवान, मकाओ, फ्रांस, साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, वियतनाम, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कनाडा, इटली, कंबोडिया, फिनलैंड, इंडिया, नेपाल, फिलीपींस और श्रीलंका शामिल हैं। यानी दुनिया के नक्शों पर इन मुल्कों की प्लेसमेंट देखी जाए तो आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि शायद दुनिया भर के कोने कोने में कोरोना वायरस मौजूद है और अगर इस पर बरवक्त काबू ना पाया गया, इसके इलाज के लिए बरवक्त वैक्सीन ना तैयार हो सकी, तो ऐन मुमकिन है कि दुनिया की एक बड़ी आबादी इससे मुतासिर होकर मौत के घाट उतर जाए। यही वजह थी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे एक आलमी वबा करार देकर इमरजेंसी नाफिज कर दी है। दोस्तों, सूरत हाल तशवीशनाक इसलिए भी है कि ये कोरोना वायरस मरीज के खांसने और दूसरे सेहतमंद लोगों के सांस लेने से उन तक भी मुंतकिल हो सकता है। और फिर कोरोना वायरस आपके जिस्म में दाखिल होकर करता क्या है ये आपको बताते हैं। ये सांस की नाली पर हमला करते हुए सांस के निचले निजाम को मुतासिर करता है और जानलेवा निमोनिया या फ्लू की वजह बन सकता है। मरीज को सांस लेने में दुश्वारी होती है और आहिस्ता आहिस्ता उसका पूरा जिस्म इस वायरस की लपेट में आता है और वो मौत के घाट उतर जाता है, बशर्त ये कि उसे बर वक्त इलाज ना मुहैया किया जाए। इस वायरस का तेजी से फैलना और आसानी के साथ एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होने की वजह ही है कि चीन ने वुहान शहर को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया हुआ है। वहाँ से आने और वहाँ पर जाने की पाबंदी है और बिल्कुल यही वजह है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने भी ये फैसला किया है कि वहाँ वुहान शहर में जो पाकिस्तानी शहरी और स्टूडेंट्स मुकीम हैं उन्हें फिलहाल वहीं रहने दिया जाएगा, पाकिस्तान नहीं लाया जाएगा। लेकिन बहुत से लोग मेन स्ट्रीम मीडिया पर और सोशल मीडिया पर भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मामला दरअसल मुख्तलिफ है। चीन की हुकूमत ने वुहान शहर को सील ही इसलिए किया है ताकि दुनिया को ये खबर ना हो सके कि ये वायरस किस कदर फैल चुका है, वहाँ पर अमवात कितनी ज्यादा हो रही हैं। मगरबी मीडिया तो ये कहता हुआ भी नजर आ रहा है कि चीन में इतनी ज्यादा मौतें हुई हैं कि वहाँ लाशों को बाकायदा तलफ किया जा रहा है ताकि उनका नामो निशान न बाकी रहे और दुनिया को खबर ना हो सके कि चीन में क्या क़यामत टूटी है। अब ख़वातीन और हज़रात, मामले के दूसरे पहलू का अगर जायजा लें तो हम देखते हैं कि जिन जिन मुल्कों ने वुहान शहर से या चीन से अपने शहरियों को खुसूसी तैयारे भेजकर वापस बुलवा लिया था, तो उन्हीं मुल्कों में कोरोना वायरस की भी शनाख्त हुई है। कनाडा जो चीन से एक दूर दराज मुल्क है, वहाँ पर भी कोरोना वायरस पहुँच चुका है और जिस शख्स में कोरोना वायरस की मौजूदगी का पता चला है उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसने हाल ही में चीन का सफर किया था। यानी मामले की संगीनी का अंदाजा लगाइए कि जिन मुल्कों ने अपने तैयारे भेजकर अपने शहरी वहाँ से निकाले हैं तो कोरोना वायरस वहाँ पर भी पहुँच चुका है। और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में बड़ी तेजी के साथ और बड़ी आसानी के साथ मुंतकिल हो जाता है। चुनाचे यही वजह है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने यह फैसला किया है कि इस वक्त चीन में जो फंसे हुए पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं और पाकिस्तानी बिजनेसमैन वहाँ पर गए हुए हैं, अभी उनको वापस नहीं लाया
जाएगा और पाकिस्तानी हुकूमत और चीनी गवर्नमेंट आपस में राब्ते रखेंगी ताकि उन लोगों की खैरियत के बारे में और उनके इलाज मुआवजे के बारे में आगाही मिलती रहे। अभी कल के रोज एक पाकिस्तानी स्टूडेंट चीनी शहर से कराची वापस आया तो उसे भी आइसोलेशन वार्ड में रख दिया गया है और उसे 2 हफ्ते तक निगरानी में रखा जाएगा कि कहीं वो भी अपने साथ कोरोना वायरस कैरी तो नहीं कर रहा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको कॉर्पोरेट माफिया की हरकतें बताते हैं। ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि दवाई साज कंपनियां ये चाह रही हैं कि पाकिस्तान में भी ये वायरस आए ताकि यहाँ पर वैक्सीन बेची जाए और एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 400 अरब रुपए का बिजनेस किया जा सकता है। चुनाचे अगले चंद दिनों में आप देखेंगे कि प्रॉपर माफिया एक ऐसे तबके को सपोर्ट करेगा और एक प्रेशर ग्रुप तख्लीक करने की कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तानी हुकूमत चीन में फंसे हुए तमाम पाकिस्तानियों को वापस लेकर आए। चुनाचे कौम को ये मामला समझने की बेहद जरूरत है कि वो लोग जो चीन में इस वक्त फंसे हुए हैं उनके लिए और उनके खानदान के लिए भी यही बेहतर है कि वो लोग वहीं पर रहें। चीनी हुकूमत उनके इलाज मुआवजे के लिए, इस वायरस की वैक्सीन तैयार करने के लिए और इस वायरस को सफा हस्ती से मिटाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है, जिसकी खुद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी तारीफ की है। और ये माना गया है कि जिस तेजी के साथ चीनी इस वायरस के खिलाफ जंग कर रहे हैं शायद दुनिया का कोई और मुल्क नहीं कर सकता। यही वजह है कि पाकिस्तान के वजीर मुमलिकत बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा का कहना था कि आलमी इदारा सेहत ने तमाम सूरत हाल के तनाजुर में ये तजवीज दी है कि चीन से लोगों को बाहर ना निकाला जाए। अगर हम गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करके वहाँ से लोगों को निकालना शुरू कर दें तो ये वबा जंगल की आग की तरह फैल जाएगी। हम चीन के साथ खड़े हैं और हम समझते हैं कि अवामी सेहत के लिए चीन ने जो पॉलिसीज अपनाई हैं उसका एहतराम करें और इस बीमारी के फैलाव का सबब न बन जाएं। इस वक्त हमारा ये ख्याल है कि हमारे प्यारों को जो कि चीन में हैं उनके हक में ये सबसे बेहतर है और खित्ते, मुल्क और दुनिया के वसीतर मफाद में है कि हम उन्हें इस वक्त वहाँ से ना निकालें। यही आलमी अदारा सेहत भी कह रहा है, यही चीन की पॉलिसी भी है और यही हमारी पॉलिसी भी है। हम चीन के साथ मुकम्मल इत्तेहाद से खड़े हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान इस हवाले से उजलत में कोई फैसला नहीं करेगा। कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले 4 पाकिस्तानियों के बारे में आगाह करते हुए कहा कि उनकी सेहत काफी बेहतर है। उन स्टूडेंट्स ने हमसे खुद दरखास्त की कि हमारे खानदान के बारे में मीडिया में कोई बात न करें, इसलिए इस सिलसिले में कोई बात नहीं की जा रही। दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या ये वायरस पाकिस्तान में आ सकता है? इस सवाल का फौरी जवाब हाँ में है। वाज़ेह रहे कि चीनी शहर वुहान का ये वायरस पहले दीगर शहरों में फैला, उसके बाद जापान, थाईलैंड, सिंगापुर और अमेरिका में इसकी तस्दीक हो चुकी है। पूरी दुनिया के हवाई अड्डों पर चीनी मुसाफिरों की स्कैनिंग की जा रही है। पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर भी स्कैनिंग के इंतजाम किए गए हैं। बड़ी तादाद में चीनी माहिरीन सीपेक और दीगर मंसूबों के लिए पाकिस्तान आते रहते हैं। इस ज़मन में उनकी कड़ी निगरानी और स्कैनिंग की जरूरत है। सिर्फ चीन में ही एक शख्स से कई अफराद मुतासिर होने के शवाहिद भी सामने आए हैं। ये जान लीजिए कि किसी भी वायरस को आलमी वबा बनने के लिए 4 चीजें दरकार होती हैं। सबसे पहले कि ये वायरस की नई किस्म हो, यानी उसका तरीका इलाज अभी मालूम ना हो। दूसरी ये कि ये हैवानों से इंसान तक मुंतकिल होने की सलाहियत रखता हो। तीसरा ये कि इंसान में मर्ज पैदा करने की सलाहियत रखता हो और चौथा ये कि इंसानों से इंसानों तक बीमारी पैदा करने की सलाहियत हो। इस तनाजुर में नए कोरोना वायरस में ये चारों बातें सामने आ चुकी हैं। ये वायरस बहुत कम वक्फे में दुनिया के कई ममालिक में फैल चुका है। चुनाचे यही वजह है कि आलमी अदारा सेहत ने इसे एक आलमगीर वबा करार दे दिया है। जहाँ तक ताल्लुक है इस वायरस की इब्तदाई अलामात का, तो अमूमन लोगों को बदहजमी, सर्दी लगने, बुखार और खांसी की शिकायत होती है। जिन पर हमला शदीद होता है उन्हें सांस लेने में दिक्कत बयान की जाती है। सेहत के आलमी इदारों के मुताबिक वायरस से मुतासिर होने के 2 रोज से 2 हफ्ते के दौरान इसकी ज़ाहिरी अलामात सामने आती हैं। उसके बाद जरूरी है कि मरीज को अलग थलग रख दिया जाए, वरना सूरत हाल वही हो सकती है जो चीनी शहर वुहान में सामने आई कि वहाँ पर सैकड़ों हलाकतें हो चुकी हैं और इस वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद हजारों में है। 2 रोज कबल चीनी साइंसदानों ने यह दावा किया था कि पहली मरतबा कोरोना वायरस की कोई किस्म सांप से फैली है, जिन्हें वुहान के बाजार में जिंदा चमगादड़ों के साथ रखा गया था। ताहम दीगर माहिरीन ने यह इम्कान रद्द तो किया है। ये बात मालूम रहे कि चीन में सांप, हशरातुल अर्ज और चमगादड़ों के सूप और खाने आम हैं। दीगर ममालिक के माहिरीन का इसरार है कि पहले की तरह ये वायरस भी ऐसे ही जानवरों से फैला है जो चीनी बाजारों में फल और सब्जियों के पास ही जिंदा फरोख्त किए जाते हैं। लोग इनसे मुतासिर हो चुके हैं और इस वक्त चीन के तमाम बड़े शहरों में हू का आलम तारी है, यानी जहां पहले कभी खव्वे से खवा चलता था, जहां गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी होती, तो अब देखने में आता है कि वहां जैसे पूरे शहर को ये वायरस सूंघ गया है। गलियां, सड़कें, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट सुनसान पड़े हुए हैं। लोग खौफ के आलम में अपने घरों में महसूर हैं और महज जरूरी काम के सिलसिले में वो बाहर निकलते हैं और वो भी मास्क पहनकर। जहां तक सवाल है कि इस कोरोना वायरस से कैसे बचा जाए, तो आलमी इदारा सेहत ने इस ज़िम्न में बातस्वीर हिदायत जारी की हैं, जिनका खुलासा ये है
कि बार बार अच्छी तरह साबुन से हाथों को धोया जाए। खांसते और छींकते वक्त मुंह और नाक को ढांप कर रखें। खाना पकाने से कबल और बाद में हाथों को अच्छी तरह धोएं। किसी की भी आंख, चेहरे और मुंह को छूने से गुरेज किया जाए और आंख, चेहरे और मुंह और नाक को बार बार धोया जाए। आलमी इदारा सेहत ने जिस तरह की हिदायत दी हैं वो वजू से पूरी हो जाती हैं। गोया अगर दिन में 5 मरतबा हम नमाज अदा करें और उस मकसद के लिए वजू करें तो इस इन्फेक्शन से बचाव में बहुत मददगार साबित हो सकता है। पीपल लाइव के आज के वीडियो सेशन का बुनियादी मकसद यही था कि आपको कोरोना वायरस के बारे में बताया जाए और दुनिया भर में इसके हवाले से जो मुख्तलिफ खबरें, मुख्तलिफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज गर्दिश कर रही हैं उस पर गुफ्तगू की जाए। अगर आपको ये मालूमाती लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके पीपल लाइव के सब्सक्राइबर बन जाइए। बहुत जल्द किसी और सेशन में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।